बात यहाँ ख़त्म हुई थी कि जब वो लोग नहीं माने, खारजी फ़िरके लोग नहीं माने, तब फिर हज़रत अली तंग आ करके उनसे जंग किया और जो उनका सरदार था वो मारा गया। लेकिन हदीस शरीफ में मेरे आका फरमा चुके थे कि ये एक बार कत्ल होंगे फिर पैदा होंगे, फिर कत्ल होंगे फिर पैदा होंगे। तो वहाँ उनके सरदार के मर जाने के बाद भी ये ख़त्म नहीं हुए, ये बस इनकी ताकत ख़त्म हो गई थी। अब ये खुल के सामने नहीं आते थे, लेकिन फिर भी ये अंदर अंदर बचे हुए थे। अब अंदर ही अंदर इन लोगों ने प्लान किया कि हमें हज़रत अली को कत्ल करना है। यानी मारे जाने के बाद भी वो लोग अपने तौहीद पर इस तरह कायम थे, वो शैतानी तौहीद जिसे वो तौहीद समझ रहे थे कि हज़रत अली मुशरिक हो चुके हैं, उनका कत्ल करना हम पे फ़र्ज़ है, नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। यानी हज़रत अली के कत्ल को वो सबसे बड़ा सवाब का काम समझते थे। तब उन लोगों ने प्लान किया कि जब हज़रत अली फ़जर की नमाज़ पढ़ने आएंगे उस वक्त अंधेरे में उन पर हमला कर दिया जाए और उनको उसी वक्त शहीद कर दिया जाए। उनमें से खारजियों का एक जो बहुत बड़ा आबिद था, बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ने वाला और कुरान बहुत अच्छी आवाज़ में पढ़ने वाला था, उनमें सबसे ज़्यादा इबादत गुजार जो था, उसने कहा कि ये ज़िम्मा मेरा है, मैं हज़रत अली को कत्ल करूँगा। उसने अपने एक खंजर लिया, उसमें जहर लगाया और फ़जर की नमाज जब हज़रत अली पढ़ने के लिए मस्जिद में आए तो पीछे से हज़रत अली के सर पे वार कर दिया। अब वो खंजर हज़रत अली के सर पे लगा, खून का कतरा बहा, हज़रत अली की दाढ़ी तर हो गई और हज़रत अली की शहादत उससे हो गई। इस तरह हज़रत अली की शहादत हो गई। अब जब उसको पकड़ा गया तो देखिए वो कितना मतलब इस काम पे वो खुश था। वो कहता आज मैंने एक फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब मैं अल्लाह ताला से मिलूँगा तो खुशी खुशी मिलूँगा कि मैंने उस बंदे को कत्ल कर दिया जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया था बंदे को। यानी इसको वो जिहाद की तरह समझता था। अब जब उसको सहाबा कराम कत्ल करने लगे, सज़ा देने लगे, तब भी वो मुस्कुराता हुआ कत्ल हो गया कि मैं बहुत अच्छा काम करके इस दुनिया से जा रहा हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। रिवायतों में आता है कि जब उसकी गर्दन काटी जा रही थी उस वक्त भी कुरान ही पढ़ रहा था। यानी इनको कुरान से इतना प्यार है। कुरान पढ़ना गलत नहीं है, मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा तो फिर कौन कुरान पढ़ेगा। कुरान पढ़ करके जो माना 1400 साल से या पूरी उम्मत ने लिया है उस माने से हट करके कोई माना अपने से बनाए तो ये शैतानी कुरान पढ़ना हुआ, ये ईमानी कुरान पढ़ना नहीं हुआ। कुरान जो जितना पढ़ेगा अल्लाह की बारगाह में इतना मुकर्रब होगा, लेकिन कुरान पढ़ के अगर वो माना वो ले रहा है, शैतान उसके जहन में वो माना डाल रहा है जो माना आज तक पूरी उम्मत ने नहीं लिया था, तब यही समझने की ज़रूरत है कि ये जो कुरान पढ़ रहा है ये कुरान हिदायत के लिए नहीं पढ़ रहा है बल्कि गुमराही के लिए पढ़ रहा है। ऐसे कुरान पढ़ने से हिदायत नहीं आएगी, गुमराही आएगी। इस तरह ये खारजी फ़िरका दबा रहा। हदीस शरीफ में इसकी इतनी निशानी बयान की गई है, मैं चंद निशानी इसकी बयान करता हूँ जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुद बयान की थी। सबसे पहला खारजी जो पैदा हुआ था वो रसूलुल्लाह के दौर में ही था। सहाबा के दरमियान सरकार अलैहिस्सलाम कुछ माल तकसीम कर रहे थे, इतने में एक शख्स आता है और कहता है कि ए मोहम्मद इंसाफ से काम लीजिए। यानी कि आप जो ये तकसीम कर रहे हैं इसमें आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं किसी को कम दे रहे हैं। यानी अब रसूलुल्लाह को वो तबलीग कर रहा है कि आप इंसाफ से काम लीजिए। सरकार ने फरमाया अगर मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो पूरी दुनिया में कौन है इंसाफ करने वाला, मुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला इस दुनिया में कौन होगा। इतना कह के वो वहाँ से चला और जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगा। देखिए कितना नमाज से प्यार है, रसूलुल्लाह को समझा करके नमाज पढ़ने चला गया। अब मेरे आका ने फरमाया कि कौन है जो इसको कत्ल करेगा, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक या कोई सहाबी उठे बोले मैं कत्ल करूँगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ। वो आए, देखे नमाज पढ़ रहा है। अब ये सोचे कि अगर नमाज में कत्ल करते हैं तो रसूलुल्लाह ने मना किया है किसी मुसलमान को कत्ल करने से, वो वापस चले आए। सरकार ने फिर फरमाया कौन है जो इसे कत्ल करेगा। हज़रत उमर गए कि मैं कत्ल करके आता हूँ, वो भी लौट आए कि वो नमाज पढ़ रहा था। जब तीसरी बार सरकार ने कहा तो हज़रत अली ने कहा कि मैं कत्ल करूँगा। तब मेरे आका ने फरमाया था कि अगर तुम उसको पा लोगे तो ज़रूर कत्ल कर दोगे, लेकिन वो चला गया होगा। हज़रत अली वहाँ गए तो वो नमाज पढ़ के जा चुका था। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया था ये मेरी उम्मत का पहला फितना था।
अगर आज ये कत्ल कर दिया जाता तो मेरी उम्मत में 2 लोग भी कभी नहीं लड़ते, लेकिन आज ये बच गया है। अब इसकी नस्ल से ऐसी कौम निकलेगी जो कुरान पढ़ेगी लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। इसका मतलब यह है कि कुरान पढ़ेगी वो कौम, लेकिन कुरान में अल्लाह जो बताना चाह रहा है उस पर अमल नहीं करेगी। वो जो खुद अपना माना बनाएगी उस पर अमल करेगी। फिर निशानी रसूलुल्लाह ने बताई कि उस कौम की निशानी ये होगी कि वो अपना सर मुड़वाते रहेगी, यानी वो बाल रखना पसंद नहीं करेगी, वो अपना सर हमेशा मुड़वाते रहेगी। ये निशानी याद रखिएगा। वो अपना सर मुड़वाएगी, कुरान पढ़ेगी और इतना कुरान पढ़ेगी कि तुम लोग अपने कुरान पढ़ने को उसके सामने हकीर जानोगे, यानी समझोगे हम क्या हैं इनकी इबादत के सामने, इबादत तो ये करते हैं। वो अपना सर मुड़वाते रहेंगे, एक बार ये ख़त्म होंगे, बार बार ये निकलते रहेंगे। फिर मेरे आका ने फरमाया था कि ये बुत परस्तों को छोड़ देंगे, काफिरों को मुशरिकों को नहीं कुछ करेंगे और मुसलमानों को कत्ल करेंगे। बुत परस्तों को छोड़ देंगे और इनकी सारी लड़ाई जो रहेगी वो मुसलमानों से रहेगी। फिर मेरे आका ने फरमाया कि ये जब मरेंगे तो ये सीधा जहन्नम के कुत्ते बनेंगे, यानी इनको मेरे आका ने कहा कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं। ये क्या कितनी निशानी हो गई? पहली निशानी ये कि इबादत गुजार खूब रहेंगे, दूसरी निशानी कि कुरान बात बात पे पढ़ेंगे, तीसरी निशानी ये कि अपना सर मुड़वाएंगे और चौथी निशानी ये है कि बुत परस्तों को छोड़ देंगे और मुसलमानों के पीछे पड़ जाएंगे। एक निशानी और इब्ने उमर फरमाते हैं कि ये खवारिज जो हैं ये सबसे बदतरीन मखलूक हैं इस दुनिया में। वो करते क्या है? जो आयत अल्लाह ने बुतों के लिए उतारी है, मूर्तियों के लिए उतारी है, काफिरों के लिए उतारी है, वो आयत पढ़ते हैं मुसलमानों पे। यानी कि जो आयत अल्लाह ने कुफारों के लिए उतारी थी कि तुम जिनको पूजते हो वो न किसी नफ़ा के मालिक हैं न किसी नुकसान के मालिक हैं, तुम जिसको पूजते हो वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं हैं। वो आयत पढ़ते हैं नबियों पर कि तुम जिनके पास जाते हो सलाम पेश करने के लिए वो मुर्दा हैं, जिंदा नहीं हैं, किसी नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है। ये उनकी निशानी थी कि जो आयत अल्लाह ने बुतों के लिए उतारी, मुशरिकों के लिए उतारी, वो आयत वो फिट करते थे मुसलमानों पर। जैसे कि वो अल्लाह ने आयत उतारी थी कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, उसमें अल्लाह का मकसद ये था कि मेरा हुक्म है, मेरे से ऊपर किसी का हुक्म नहीं है। यानी मैं जो हुक्म दूं कि नमाज छोड़ने की सज़ा ये है, चोरी करने की सज़ा ये है, अब इस हुक्म के ऊपर किसी का हुक्म नहीं कि इस हुक्म को तब्दील करे। तो उन्होंने इसका मतलब क्या बना लिया कि अब कोई दुनियावी मामले में भी कोई दूसरे को हुक्म करने वाला बनाएगा तो मुशरिक हो जाएगा। आयत कहाँ थी और कहाँ फिट कर दी। तो ये इन खवारिज की कुछ निशानी है, ये निशानी आप याद रखिए। फिर आगे चलिए, अब हम बढ़ते हैं, उम्मत आगे बढ़ी, हज़रत अली की शहादत हो गई, आगे खिलाफत बढ़ती गई, ये लोग अभी दबे रहे। चलते 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 दौर आ गया ताबईन का। उस दौर में पैदा हुए इमाम आज़म, इमाम मालिक। अब हदीस शरीफ की किताब लिखी जाने लगी। अब हदीस शरीफ की किताब लिखी जाने लगी। उस वक्त एक नाम मशहूर हो गया कि हदीस शरीफ लिखने के लिए हम हदीस उससे लेंगे, यानी उसकी बयान की भी हदीस लिखेंगे जो अपने आप को अहले सुन्नत कहता हो। ये अहले सुन्नत नाम उस वक्त मशहूर हो चुका था, यानी आज से 1200 साल पहले, कि जो अहले सुन्नत में से होगा हम उसकी हदीस लिखेंगे, जो अहले सुन्नत में से नहीं होगा हम उसकी हदीस नहीं लिखेंगे। क्योंकि उस वक्त मैंने कहा था कि राफजी फ़िरका भी उस वक्त बन चुका था, तो राफजियों से खुद को अलग करने के लिए अहले सुन्नत नाम रखा गया। अब हदीस शरीफ लिखी जाने लगी। उस वक्त लोग इल्म वाले होते थे, खुद हदीस से मसला समझते थे और खुद हदीस से मसला अखज़ कर लेते थे। बढ़ते बढ़ते दौर आगे बढ़ा, लोग अपने दूसरे काम की तरफ बढ़े, इल्म दीन सीखना कम हो गया लोगों के जानिब। अब लोगों के दरमियान ये सलाहियत ख़त्म हो गई कि वो खुद से कुरान और हदीस से खुद से मतलब निकालें। अब ये उम्मत ने फैसला किया कि अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जिसका जो मन आएगा वो उस फतवे पर अमल करेगा। देखेगा कि इसमें मेरी आसानी है वो उधर चला जाएगा, इस मसले में देखेगा इधर आसानी है इधर चला जाएगा। तो उम्मत ने ये फैसला किया कि किसी ऊपर के इमाम ने, जिसने पूरी फ़िक़्ह को मुरतब किया है, हर एक मसला बताया है, पाबंद कर दिया जाए लोगों को कि इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। या तो आप खुद उस लेवल तक पहुंचे कि आप कुरान और हदीस से खुद समझ सकें, या आप वहां पे नहीं हैं तो जो उम्मत के इमाम ने फैसला दिया है उसी को मानना है। तो 4 इमाम ऐसे आए जिनकी फ़िक़्ह पूरी तरह से लिखी हुई थी। इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये 4 इमाम आए कि इनकी फ़िक़्ह लिखी हुई है, इन्होंने हर मसला लिखा हुआ है, इन चारों के फतवे के बाहर नहीं जाना है, इन चारों में ही रहना
रहना है, इनके बाहर नहीं जाना है। जो इमाम आज़म के फतवे को मानेंगे वो हनफी कहलाएंगे, जैसे हम लोग इमाम आज़म के फतवे को मानते हैं तो हम हनफी कहलाए। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हनफी हैं, वो दातागंज बख्श अली हुजवेरी हनफी हैं, और जितने हिंदुस्तान में औलिया कराम हैं सब हनफी हैं, वो इमाम आज़म के फतवे को मानते हैं। दूसरे इमाम शाफ़ई हैं, तीसरे इमाम मालिकी हैं, चौथे इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, जिनके फतवे को गौसे आज़म मानते हैं, इसीलिए वो हम्बली कहलाए। ये 4 मजहब बने, चारों अहले सुन्नत, किसी में कोई इख्तलाफ नहीं। सबको कहा गया कि आप किसी एक इमाम को चुन लें, आप उनके फतवे को माने। उम्मत इस तरह चलती रही। सल्तनत उस्मानिया आई, उस्मानी जो इर्तुगरुल गाजी अभी चला था, लोगों ने खूब उसको देखा। उनकी हुकूमत आई, अहले सुन्नत वो लोग थे, उनके दौर में मस्जिद नबवी की तामीर हुई, मक्का मदीना को खूब अच्छे से बनाया गया। उन लोगों ने मस्जिद नबवी इस तरह बनाया था, वो लोग इतने बड़े आशिक़े रसूल थे कि उस वक्त के बादशाह ने ऐलान किया कि जो सबसे अच्छा तामीर का काम करता है वो सारे लोग मेरे पास आओ। पूरे मुल्क से लोगों को जमा किया, सारे लोग जमा हो गए। उनके लिए एक अलग बस्ती बनाई, बोली तुम लोग यहीं रहो, तुम लोग काम नहीं करोगे, तुम लोग की जो औलाद होगी, तुम लोग को बचपन से अपनी औलाद को हाफिज़े कुरान बनाना है और उसको इस काम के लिए तैयार करना है कि तुम्हें मस्जिद नबवी में काम करना है। उनकी औलाद पैदा हुई, सबको हाफिज़े कुरान बनाया गया, सबको काम सिखाया गया। अब उनकी औलाद को मस्जिद नबवी की तामीर में लगाया गया और कहा गया कि कोई पत्थर यहाँ नहीं काटना है, मदीना शरीफ से दूर काटना है, यहाँ लाके सेट करना है, यहाँ आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता कि कोई पत्थर छोटा बड़ा कट जाता, थोड़ी सी उसमें काटने की ज़रूरत होती तो बादशाह हुक्म देता कि यहाँ नहीं काटना है, फिर वापस जाओ काट के लाओ, फिर यहाँ सेट करना। इस तरह उन्होंने मस्जिद नबवी की आलीशान तामीर की और इस्लाम खूब फलता फूलता चला गया। अब फिर यहाँ पे एक यहूदियों की साजिश शुरू हुई और ईसाइयों की साजिश शुरू हुई और फिर से ये खारजी फिरका उभरा। अब देखिए क्या हुआ। रसूलुल्लाह से की हदीस से चलिए, मेरे आका तशरीफ फरमा थे, कुछ लोग यमन से आए, कुछ लोग मिस्र से आए और कुछ लोग नजद से आए, तीनों अरब में है। यमन वालों ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे यमन के लिए दुआ कीजिए। रसूलुल्लाह ने दुआ की, या अल्लाह यमन में बरकत नाजिल फरमा। मिस्र वालों ने कहा कि या अल्लाह हमारे मिस्र में के लिए दुआ कीजिए। रसूलुल्लाह ने उनके लिए दुआ की, या अल्लाह मिस्र में बरकत नाजिल फरमा। वहाँ नजद वाले लोग भी थे, नजद वालों ने कहा कि रसूलुल्लाह हमारे लिए भी दुआ कीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया कि नजद वो जगह है जहाँ से फितने निकलेंगे, जहाँ पे जलजला निकलेगा और जहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। 2 जगह के लिए रसूलुल्लाह ने दुआ की और तीसरे जगह के लिए क्या कहा कि वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है, काफिरों के लिए भी मेरे आका बद्दुआ नहीं करते थे, लेकिन उस जगह के लिए रसूलुल्लाह ने दुआ करने से छोड़ दिया कि वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। इस नजद को याद रखिएगा। अब इधर आइए, सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर पड़ रही थी। अब इसकी यहूदियों की इसमें साजिश ये थी कि बैतुल मुक़द्दस में उनको दाखिल होना था, ईसाइयों को भी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होना था, मस्जिद अक्सा में। और ये दोनों बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए भी मुक़द्दस है, ईसाइयों के लिए भी मुक़द्दस है और यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस है। तीनों उस जगह को चाहते हैं। तो चूँकि वो मुसलमानों के कब्ज़े में था तो यहूदी इस तरह जा नहीं सकते थे जब तक सल्तनत उस्मानिया कायम थी। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी वो बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों को जाने नहीं देते, ना ही ईसाइयों को कुछ करने देते। तब ईसाइयों ने यह मंसूबा बनाया कि जब तक ये सल्तनत ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारा काम नहीं बनेगा, जब तक इनकी हुकूमत ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो सल्तनत उस्मानिया का बिल्कुल ख़ात्मा कर दें और मुसलमानों में से तैयार किए जाएं, क्योंकि हम अगर ऐसा करेंगे तो पूरे मुसलमान एक साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके सल्तनत का मामला है, खिलाफत का मामला है। वो खिलाफत कैसे ही कमज़ोर सही लेकिन है मुसलमानों की खिलाफत, मदीना शरीफ में है, तो हम अगर कुछ करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तब ईसाइयों ने यह किया कि उन्होंने 500 जासूस मुसलमानों के दरमियान छोड़े, बचपन से उनको सिखाया, अरबी पढ़ना सिखाया, कुरान और हदीस का आलिम बनाया। मुकम्मल आलिम बनाने के बाद 500 जासूस को मुसलमानों के दरमियान छोड़ा कि तुम जाओ मुसलमानों के दरमियान, अब उनमें फूट डालो किसी तरह और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ उनको भड़काओ। जो शख्स तुम्हें ऐसा मिल जाए जो लगे कि तुम्हारा काम कर सकता है उसको तुम अब समझाओ और अपने अंडर लो। जो तुम्हें ज़रूरत होगी पैसे की, माल की, हथियार की, सारी चीज़ हम देंगे, तुमको बस मुसलमानों में से कोई एक ऐसा बंदा ढूंढना है।
उन जासूस में से एक जासूस है जिसका नाम है हिमफिरे, उसने ये सब बात खुद अपनी किताब में लिखी है कि मैंने किस तरह मुसलमानों को तोड़ा है। ये किताब तुर्की से शाया हुई, तुर्की वालों ने इसको पब्लिश किया था। अब वो हिमफिरे कहता है कि मैं मुसलमानों के दरमियान घूम रहा था तो मुझे एक शख्स मिला जिसका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। बड़ा झगड़ालू आदमी था और जो उसकी समझ में आता था उस समझ के आगे वो किसी को मानता नहीं था। जो कुरान की आयत के उसके समझ में आती थी उससे कहा जाता कि तुमसे पहले वालों ने ये मतलब समझा है, तो वो कहता कि सब जाहिल गुजरे हैं, मैं जो मतलब समझ रहा हूँ वो सही है। अब उसके जहन में ये था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, बाकी सब गलत हो चुके हैं। हिमफिरे ने कहा कि मुझे काम का आदमी मिल चुका था, अब मुझे उसको तैयार करना था। अब उसने उससे मुलाकात की। अब अंदर अंदर मंसूबा बनना तैयार हुआ कि ये सल्तनत उस्मानिया जो है, ये देखो ये आए हैं तुर्की से और अरब वालों पे हुकूमत कर रहे हैं, और तुम हो अरब के, हुकूमत तो तुम लोगों की होनी चाहिए। ये तुर्की से आके तुम लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं और कितनी गलत बात है। और देखो इन लोगों ने क्या क्या करना शुरू कर दिया है। ये रोज़ा रसूल पे जाते हैं, वहाँ जाके सलाम पढ़ते हैं, वहाँ जाके दुआ करते हैं। बताओ ये सब शिरक हो रहा है कि नहीं। वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदीक था, वो खारजी जहन का था। जो मैंने निशानी बताई थी उसको जहन में रखिएगा। अब इसने कहा कि हाँ ये वाकई ये शिरक हो रहा है, अब मदीना शरीफ को और मक्का शरीफ को इससे पाक करना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि इनको मिटाया जाए यहाँ से और अब फिर से तौहीद का पैगाम आम किया जाए। यानी अब उसके नज़दीक मदीना में तौहीद नहीं थे, मदीने में सब बुत परस्त आ गए थे, कब्र पुजवे आ गए थे। अब उसने अपने दरमियान ये तहरीक शुरू की कि देखो मदीना शरीफ में शिरक हो रहा है, अल्लाह ताला के दीन पे अमल नहीं हो रहा है। इस पे अमल करने के लिए हम लोगों को अपनी फौज तैयार करनी पड़ेगी, इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा, तब यहाँ पे तौहीद कायम होगी। चूंकि उसके पास उस वक्त ताकत नहीं थी, ताकत के लिए वो एक दूसरे शख्स से मिला जिसका नाम आले सऊद था, जिसके नाम पे सऊदिया बना। आले सऊद उसका नाम था। उसके पास ताकत थी, उसके पास कुछ लोग थे, उसका काम था लूट मार करना और जहां तहां हमला करना, और हमला करके बस्ती इलाके अपना कब्जे में करके वहां का हाकिम बन जाना। आले सऊद ने उससे और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने दोनों ने मुआहदा कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि ताकत तुम्हारी रहेगी और फिर मैं जो कहूँगा वो होगा। जब ये हुकूमत कायम हो जाएगी बादशाह तुम बनोगे और शरीयत के मामले में हुक्म मेरा चलेगा। दोनों ने ये एग्रीमेंट कर ली। इधर जो हिमफिरे था उसने जाके इंग्लैंड में खबर दी कि इधर बात पक्की हो चुकी है, कुछ लोग तैयार हो चुके हैं, अब इनको सपोर्ट चाहिए आर्मी का, फौज का आप सपोर्ट कीजिए, बाकी यहाँ तैयार सब कुछ हो चुका है। उधर से उनको बरतानिया से, इंग्लैंड से फौज मिल गई, उधर से ताकत मिल गई, उधर से इंग्लैंड वालों ने हथियार दे दिया। अब इन लोगों ने सल्तनत उस्मानिया पे हमला कर दिया। लगभग 20,000 मुसलमान सिर्फ मदीना शरीफ और ताइफ शरीफ में उन लोगों ने शहीद किए, ये कह के कि ये लोग मुशरिक हो गए हैं। 20,000 मुसलमानों को सिर्फ मदीना शरीफ में कत्ल किया गया, सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया। जितने मुकद्दस मकामात सल्तनत उस्मानिया वालों ने बनाए थे सबको तोड़ के बराबर कर दिया गया। आप जन्नतुल बकी की अगर पुरानी तस्वीर देखेंगे उसमें आपको नजर आएगा खातून जन्नत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा का अलग से मज़ार बना हुआ था, हज़रत अमीर हमज़ा का अलग से मज़ार बना हुआ था। लोग जाते थे वहाँ सलामी पेश करते थे और फिर वापस आते थे, तो सब पे बुलडोजर चला दिया गया, कब्र के ऊपर से बुलडोजर चलाया गया, ये कह के कि यहाँ शिरक हो रहा है। ये सब मुशरिकों वाला काम है। पूरे जन्नतुल बकी का नक्शा बदल दिया गया। यहाँ तक उनकी हिम्मत बढ़ी कि वो जा रहे थे गुंबद खजरा को भी गिराने के लिए। तो उन लोगों को किसी ने मशवरा दिया कि अगर तुम इसे गिराओगे तो फिर पूरी दुनिया के मुसलमान तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, इसको अभी रहने दो, अभी थोड़ा तुम अपनी हुकूमत मजबूत करो, हुकूमत मजबूत करने के बाद तुम अपना काम करना। तो उन्होंने गुंबद खजरा को तोड़ दिया, बाकी सारी चीज़ उन्होंने मिटा दी। जहाँ रसूलुल्लाह की विलादत हुई थी वहाँ पे ये मामूर था कि पूरी दुनिया के मुसलमान जमा होते वहाँ 12 रबीउल अव्वल को, और वहाँ मिलाद शरीफ की महफिल सजती थी कि यहीं रसूलुल्लाह की विलादत हुई है। उसको उन लोगों ने लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया कि यहाँ भी शिरक हो रहा है, ये भी नहीं रहेगा। जहाँ रसूलुल्लाह का बचपन गुजरा था वहाँ पे उन लोगों ने, सल्तनत उस्मानिया वालों ने निशानी के तौर पे बनाई थी। लोग वहाँ जाते थे, वहाँ पे बैठते थे, सरकार की याद में रोते थे। तो सबको तोड़ दिया कि जहाँ जहाँ भी कोई रसूलुल्लाह की याद है वहाँ पे सबको तोड़ दिया जाएगा। अब गारे सौर लोग जाते हैं, तो अभी उन लोगों का फैसला आया है कि वो लोग इस पे गौर फिक्र कर रहे हैं कि गारे सौर पे भी जाना लोगों का बंद कर दिया जाएगा, कि लोग यहाँ आते हैं, यहाँ नमाज पढ़ते हैं,
और यहाँ से बरकत लेना चाहते हैं, ये भी शिर्क हो रहा है। अब देखिए किस तरह शिर्क के इस बुखार ने पूरे मस्जिद नबवी के मुसलमानों के मरकज को हिलाकर रख दिया। सल्तनत उस्मानिया जब तक थी तब तक मुसलमान कैसे भी थे ये हालत में नहीं थे, क्योंकि काफिरों के दिल में ये खौफ था कि इनकी एक अपनी हुकूमत है, चाहे जैसी भी कमज़ोर ही सही, लेकिन मुसलमानों की खिलाफत बाकी है। उसी खिलाफत को ख़त्म करने के लिए इस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को तैयार किया गया। अब ये था कहाँ का? ये वही नजद का था जहाँ से मेरे आका ने फरमाया था कि वहाँ से फितना निकलेगा और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। उसी नजद को इसने अपना कैपिटल राजधानी बनाया और नजद का नाम चेंज करके उसका नाम रियाज रखा। आज जिसका नाम रियाज है वो उसका पुराना नाम नजद है। वहीं से ये पैदा हुआ खारजियों वाला। मेरे आका ने कहा था कि ये निकलते रहेंगे। इसके बारे में तो रसूलुल्लाह ने एकदम इस तरह पेशन गोई की है कि कोई शक रहता ही नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम एक बार तशरीफ फरमा थे, एक सहाबी दाखिल होते हैं और देखते हैं कि सरकार परेशान है, परेशानी के आलम में है, कुछ आंख से आंसू बह रहे हैं। तो सहाबी पूछते या रसूल अल्लाह आप परेशान क्यों है, कोई वजह? सरकार फरमाते कि मुझे एक शख्स का खौफ है, मेरी उम्मत पर एक शख्स का खौफ है जो कुरान पढ़ेगा। अब सोचिए कुरान पढ़ने वाले का कोई खौफ हो सकता है, लेकिन आगे खौफ किस वजह से था सो सुनिए। मेरे आका कहते वो कुरान पढ़ेगा, कुरान लेकर के आगे चलेगा, फिर एक वक्त आएगा कि वो अपने इस्लाम की चादर को फेंक देगा और मुसलमानों पर शिर्क कह के मुशरिक कह के उन पर हमला कर देगा। अब आप पूरी तारीख 1400 साल की निकालिए, किसने कुरान पढ़ा, किसने मुसलमानों पर मुशरिक कह के तलवार निकाली और मुसलमानों का कत्ले आम कर दिया? ये वही अब्दुल वहाब नजदी था जिसने कुरान पढ़ा और मुसलमानों को मुशरिक कह के फिर उन पर हमला कर दिया। और पूरी दुनिया के मुसलमानों को उसने कहा कि तौहीद यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। अब तौहीद जो दूसरी बार तौहीद कायम हुई ये मैंने कायम की है, यानी रसूलुल्लाह जो तौहीद लेके आए थे वो ख़त्म हो चुका है, अब मैंने तौहीद दूसरी बार कायम की है। अब देखिए किस तरह तारीख को पलट करके अब क्या नक्शा पेश कर दिया गया, क्योंकि वो उनको मेन इस्लाम के दारुल खिलाफत में हुकूमत मिल गई। अब सारे हाजी हज करने वहीं जाएंगे, सारे लोग उम्रा करने वहीं जाएंगे। अब उन लोगों को मौका मिल गया वहाँ पे। अब जो यहाँ से बेपढ़ा लिखा आम इंसान जाता, उस वक्त तो इस तरह मोबाइल और टीवी का दौर नहीं था कि वहाँ जो हो रहा है उसकी खबर यहाँ चली आती, तो वहाँ पे लोग जाते और देखते कि यहाँ पे इस्लाम ये है तो समझते यही लोग सही होंगे। अब उनको कौन बताए कि वो लोग किस तरह यहाँ आए हैं और कितनों का कत्ल करके आए हैं और किसकी मदद से आए हैं? ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा अगर आज भी गूगल में सर्च मारे कि सऊदी गवर्नमेंट कैसे कायम की गई और इसको किसने मदद किया, तो पूरी बात अभी भी लिखी हुई है कि किस तरह एग्रीमेंट हुआ था कि हम तुम्हारी हुकूमत में मदद करेंगे और फिर जो मामलात होंगे तुमको कुछ कहना नहीं है। और आज हो भी रहा है। आज फिलिस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है, बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों को खुलेआम मारा जा रहा है, लेकिन सऊदी वाले कुछ नहीं कह सकते, कहेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी हुकूमत ही इसी एग्रीमेंट पे बनी है कि बैतुल मुकद्दस पे हम जो कुछ कहेंगे तुम्हें कुछ कहना नहीं है, तुम कुछ कहोगे तो फिर हमारा जो सपोर्ट है वो वापस ले लिया जाएगा। तो इस तरह अरब में वहाबी हुकूमत कायम की गई। अब हम आगे कल आपको बताएंगे कि ये तो अरब में हुआ था, ये हिंदुस्तान में कैसे आया और हिंदुस्तान में इसको किसने सबसे पहले लाया और हिंदुस्तान में ये किस तरह फैल गया। ये इस इस्लाम की तारीख है। आज मुगल की तारीख को निकाल दिया जा रहा है हिस्ट्री से, तो पूरे मुसलमान बेचैन हैं कि हमारी तारीख को मिटाया जा रहा है, हमारी तारीख को बदला जा रहा है। और इस्लाम की सबसे अहम तारीख, इतनी बड़ी तारीख को बदल दिया गया है, इससे किसी को फर्क नहीं कि इतनी बड़ी तारीख को क्यों बदला गया। वो मुसलमानों के कातिल को आज वहां इस्लाम का ठेकेदार क्यों बना दिया गया? जिन लोगों ने मुसलमानों का कत्ले आम करके 20,000 मुसलमान सिर्फ मदीना शरीफ में कत्ल करके जिन लोगों ने अपनी हुकूमत बनाई, वो आज इस्लाम के ठेकेदार बने हुए कि वहां जो हो रहा है वो सही है, बाकी सारे लोग गलत हैं। तो ऐसा नहीं है। असल में वहां इस्लाम 1400 साल से जो था वो सही था। ये 100-150 साल से जो बना हुआ है ये वही है जिसके बारे में मेरे आका ने कहा था कि नज्द से फितना उठेगा, जलजला उठेगा और वहां से शैतान का सींग निकलेगा। और यही वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की शक्ल में वो निकला। उसके रद में सबसे पहले जिसने किताब लिखी थी उसका सगा भाई था, यानी बाद वाली बात छोड़िए, उसके सगे भाई ने उस वक्त किताब लिखी थी कि रसूलुल्लाह ने जो कहा था कि मेरी उम्मत में खारजी निकलेंगे और मुसलमानों को कत्ल करेंगे, ये मेरा भाई वही है, रसूलुल्लाह की हदीस सच्ची हो गई है। वो किताब आज भी छपती है, आज भी मार्केट में आती है, मेरे पास घर में है, मैं लाना भूल गया, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, किसी तरह मैं आया कि दर्द छूटना नहीं चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कल वो किताब लेते आऊँ। यानी उसको खारजी कहने वाला सबसे पहले उसका भाई था। और उस वक्त अरब के उलमा जितने थे सब ने अपनी किताब में लिखा है, आज से
250 साल 200 साल पहले जो अरबिक लिटरेचर मिलता है, सब में लिखा है कि ये जो अब्दुल वहाब नजदी निकला है ये वही खारजी है जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा था कि नज्द से निकलेगा। मेरे आका ने फरमाया था वो हो के रहना था, वो हो के रहा। फिर वो फितना आज हिंदुस्तान में चला आया और हिंदुस्तान में भी वैसे ही तारीख बदल दी गई कि जो गलत था, मतलब झूठ इतनी बार बोलो कि झूठ सच लगने लगे। जिस तरह आज मोदी गवर्नमेंट को आप जानते हैं 80% हिंदुस्तान के अनपढ़ लोग उसके अंधभक्त हैं। अंधभक्त किस वजह से हैं? मीडिया की वजह से। इतनी बात झूठ बोलो कि आम आदमी उसी को सच समझने लगे। जैसे कि आप अगर हमारे गांव में चाहे कहीं भी गांव में चले जाए ना, तो वहां के बूढ़े और जवान क्या कहेंगे, अगर मोदी नहीं रहता ना तो कोरोना में सब मर गए रहते। तो मोदी की वजह से हम लोग बचे हुए हैं। उनको इस तरह ब्रेन वॉश किया गया, इतनी बार उनको एक चीज दिखाई गई है मीडिया में कि उनके जहन में बैठ गया कि यही सही है। इसी तरह यहाँ पे हुआ, इतनी बार झूठ बोला गया है। जुर्म किया इन लोगों ने, अपनी नई जमात बनाई इन लोगों ने, मुसलमानों को कत्ल किया इन लोगों ने, मुसलमानों को मुशरिक बनाया इन लोगों ने, और शोर क्या मचाया हम लोगों के बारे में कि ये लोग जो हैं दूसरे को काफिर कहते हैं, दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, दूसरे को बुरा भला कहते हैं। सारा जुर्म किया खुद और इल्जाम डाल दिया दूसरे पे, और इतना इसको बोला कि अब लोग समझते हैं कि हाँ सच में हम ही लोग दूसरे को झूठ बोलते हैं और वो लोग जो है सबको कहता है नहीं सब सही है। ये तारीख के साथ खिलवाड़ हुआ है। इंशाअल्लाह आगे कल चलते हैं। अल्लाह ताला हमारे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में